श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 8वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। भगवान ने कहा अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना अन्यगामिना चेतसा। ऐसा मन जो कहीं पर दूसरी जगह पर नहीं जा रहा है, केवल और केवल विषयों का ही चिंतन कर रहा है, ऐसे चित्त के द्वारा जो मेरा चिंतन करता है, यानी जो भगवान का चिंतन करता है, भगवान कहते हैं वह मुझे ही प्राप्त होता है, मुझे मेरे पास ही आता है, मुझे में आता है, यानी परम पुरुष को प्राप्त होता है। अब यह कैसा है, यह प्रश्न निर्माण होता है। परमम पुरुषम दिव्यम याति, वो जो परम पुरुष है उसे वह प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं कैसा है वह परम पुरुष। 9वां श्लोक देखना। कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। एक साथ। कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। पिछली बार इसका थोड़ा हमने चिंतन किया था, इसको ही आगे बढ़ाते हैं। कैसा है? कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयान। और अणोरणीयान यहाँ पे नहीं रुकना है, अणोरणीयांसम यहाँ अनुस्मरेत, जो चिंतन करता है। सर्वस्य धातारम, सर्वस्य धातारम, धातारम धारण करने वाला। अचिंत्य रूपम, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, ऐसा जिसका रूप है वह। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, जो तम यानी अंधकार के परे है। एक 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 अब देखते हैं। कवि यानी हमारे जैसे कविता करने वाले कवि नहीं, कवि माने ज्ञानी। विस्तार बाद में देखेंगे। पुराणम, पुरा अपि नवम, जो पुराना है फिर भी नया है, यानी जो नित्य है। अनुशासितारम, अनुशासित्रु, अनुशासन करने वाला है। अणोरणीयांसम, अणोरणीयांसम यानी जो अणु से भी अणु है, अणु से भी छोटा है। सर्वस्य धातारम, सबका धारण पोषण करने वाला है। अचिंत्य रूपम, अचिंत्य रूप है, जिसके रूप का चिंतन नहीं किया जा सकता। आदित्य वर्णम,
सूर्य के समान नित्य चेतन प्रकाश रूप है, नित्य चेतन स्वसंवेद्य प्रकाश रूप, तमसः परस्तात्, जो तम के परे है, यानी अंधकार अज्ञान के परे है, ऐसे परमात्मा का अनुस्मरे, स्मरण करता है। उस परमात्मा को वह प्राप्त होता है। पहला लक्षण बताया कविम, क्या है? वह है कविम, कवि। कवि माने क्रांतदर्शी कवि। अगर आप भागवत का मंगलाचरण पहला श्लोक देखो तो वहां पे कहा है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिकर्तश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवि कहा गया। आदि कवि माने ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी। इनको कवि क्यों कहा गया? क्योंकि वह क्रांतदर्शी। कवि कौन है? जो सब कुछ जानता है, जो क्रांत, क्रांत माने अतिक्रांत, लांग कर गया हुआ, परे है ऐसे। तो क्रांतदर्शी इसका अर्थ हुआ जो भूत भविष्य वर्तमान में जो कुछ भी हुआ है वह सब कुछ जानता है, वह कवि है। जो भूत भविष्य और वर्तमान इस सबको जानता है वह हुआ कवि। इसीलिए मराठी में, हमारे मराठी में कहावत है, जे न देखे रवि ते देखे कवि। यानी जो भगवान सूर्य नारायण को भी जो नहीं दिखाई देता वह कवि को दिखाई देता है। वहां पे अतिशयोक्ति वगैरह का, अर्थवाद का भाग छोड़ दो, पर हेतु क्या है, तात्पर्य क्या है? जो भूत का, भविष्य का और वर्तमान का ज्ञाता है वह हुआ कवि। तो क्या हम कवि हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम भूतकाल का कोई हिस्सा जान सकते हैं, भविष्य के बारे में हम आलोचना कर सकते हैं, कोई अनुमान कर सकते हैं, पर जान नहीं सकते। हम भविष्य के बारे में अनुमान कर सकते हैं पर जान नहीं सकते। ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, हमारा जन्म सब कुछ परिच्छिन्न है, मर्यादित है, लिमिटेड। और जो कोई मर्यादित है, जो कोई परिच्छिन्न है, वह उसकी मर्यादा के बाहर का कुछ भी नहीं जान सकता। एक सामान्य उदाहरण बताता हूं। कोई भी कंपनी ले लो, कंपनी में नीचे से लेके ऊपर तक लोग देखो, काम करने वाले सारे लोग, कंपनी का वॉचमैन लो, कंपनी की, कहने कंपनी की रखवाली करने वाला, वह जो भी है उसकी रखवाली करने वाला वॉचमैन लो। उसके बाद वहां पे चपरासी जो है उसको ले लो, बाद में वहां पे क्लर्क है उसको लो, बाद में जो मैनेजर है उसको लो, और बाद में कंपनी का जो सीईओ है उसको ले लो। क्या यह सारे लोग कंपनी के बारे में सब कुछ जानते हैं? नहीं। जितनी उनकी मर्यादा है उतना ही वह कंपनी के बारे में जानते हैं। पर कंपनी के बारे में सब कुछ जानने वाला कौन है? कंपनी का मालिक है। अगर यही अनुमान जगत के बारे में लगाया जाए तो जगत के बारे में सब कुछ जानने वाला कौन है? जगत का मालिक। जिसने उस दुनिया का निर्माण किया वही इस दुनिया के बारे में सब कुछ जान सकता है ना? दूसरा कौन जान सकता है? इसीलिए परमात्मा को यहाँ पे कवि कहा गया, क्रांतदर्शी। एक दूसरा विचार कर सकते हैं। क्रांतदर्शी के लिए विचार करते वक्त हमने यह कहा, जो पुरुष भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता है, ऐसा जो सर्वज्ञ है,
ऐसा। अब जिसका जन्म ही काल के द्वारा परिच्छिन्न है, जीव का जन्म काल के द्वारा परिच्छिन्न है, उसको काल की मर्यादा है, ऐसे जीव को भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो नहीं सकता। देखा जाए तो ब्रह्मदेव ब्रह्मा जी का भी जन्म काल के द्वारा परिच्छिन्न है, मर्यादित है। केवल परमात्मा ही ऐसा है जिससे ये संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है, वह काल के परे है, क्योंकि उसके द्वारा ही काल की भी निर्मिति की जाती है, इसलिए उसको काल का भी काल कहा गया। अन्यत्र दूसरी जगह पर काल का भी काल कौन है? मृत्युर्यस्योपसेचनम, जो उसका जिसकी काल के ऊपर भी सत्ता है, ऐसे उसको कहते हैं परमात्मा। और ऐसे होने के कारण, काल के भी परे होने के कारण वह त्रिकालज्ञ भी है, तो वह हुआ सर्वज्ञ। बाद में कहा पुराणम, पुराण वह पुरातन है। पुरातन है इसलिए अब वह नष्ट होने को आया है, उसमें कोई परिणाम हुआ है, उसमें कोई क्षय हुआ है, क्षर हुआ है, अब यह नष्ट होने वाला है, क्या ऐसी बात है? नहीं। पुराण, पुरा अपि नव, ऐसे एक जगह पर उन्होंने व्युत्पत्ति की। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने, भाष्यकार जी ने एक जगह पर कही उत्पत्ति, पुरा अपि नवः, पुराना है फिर भी नया है। नया है यानी कैसे? एक्सपायरी डेट या फिर मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं ना, कब बनाया गया, बनाने की तिथि, कब बनाया गया? बनाया गया अगस्त 2022, 2021, 22 नहीं 2021, यानी अभी अभी बना हुआ है, तो कहते हैं हाँ नया है। पर अगर हम कहे कभी बना ही नहीं फिर भी नया है, तो ऐसे ही परमात्मा है, कभी पुराने नहीं होते, क्योंकि पुराना होना यानी कोई तो क्षय होना है। भावनिक दृष्टि से देखा जाए तो जब उस वस्तु की आदत हो जाती है तब वह पुरानी हो जाती है। भाव की दृष्टि से देखो, खिलौना है बच्चों के लिए, पर नया है खिलौना, पर 2 दिन में उसके साथ खेलना वह छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि उसके प्रति जो आकर्षण है वह नष्ट हुआ, आदत हो गई उनको, तो उनके लिए वह पुराना हो गया। हमारे लिए भी कई बातें ऐसी होती है कि हम शुरुआत तो करते हैं, पर आदत होने पर वह लगती है क्या पुरानी हो गई। फैशन के बारे में देखो, पर भगवान की ऐसे कभी आदत हो नहीं सकती, क्योंकि जब भी देखो उनका कोई नया रूप हमारे सामने आता है, इसीलिए उनके प्रति कभी हमारा प्रेम, हमारी भक्ति, हमारा आकर्षण नष्ट हो नहीं सकता, क्योंकि जो भी हमें पसंद आता है उसकी व्याख्या ही ऐसे की गई, प्रतिक्षणं यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया है। रमणीय जिसमें हम रममाण हो सकते हैं, अपने आप को भूल जा सकते हैं, ऐसा जो सौंदर्य है, ऐसी जो सुंदरता है, वह कैसी है? वही वस्तु जो प्रतिक्षणम यत नवताम उपैति, हर क्षण जो कुछ ना कुछ नया सामने लाकर रखती है, ऐसे ही व्यक्ति के बारे, वैसे ही वस्तु के बारे में हमें प्रेम होता है। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सबसे अच्छा उदाहरण, हमारे जो सीरियल रहते हैं ना टीवी पे, सालों तक चलती है, क्यों? हर बार कुछ नया, कोई संदर्भ नहीं रहता, 1 महीने पहले हुई घटना और 1 महीने बाद हुई घटना, कोई संदर्भ नहीं है, पर बस चलानी है, चलाते जाओ, देखने वाले देखते जाएंगे। प्रतिक्षणम नवतामुपैति, और जब उसमें
कोई नूतनता जब नष्ट हो जाती है तो हम दूसरी जो नई सीरियल शुरू है वह देखना शुरू करते हैं। प्रतीक्षणम ये ना होता मुझे। पर परमात्मा के बारे में ऐसे होता है, कभी भी हमारी संतोष तुष्टि नहीं हो पाती, इसीलिए वह पुराने हैं फिर भी हमें नए लगते हैं, इसीलिए कहा गया पुराणम। अच्छा, अब अगला शब्द है, बड़ा सुंदर है, अनुशासितारम। अनुशासित्रु, अनुशासन करने वाला, संपूर्ण जगत का प्रशासन करने वाला। बृहदारण्यक में आया, इसके ही प्रशासन में, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, हमने देखा था। एतस्य वा एक अक्षरस्य प्रशासने, इस अक्षर की प्रशासन में ही सब कुछ जगह पर स्थित है। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बाद में आता है 10वें या 11वें अध्याय में आता है, बड़ा सुंदर वह कहते हैं। वह कहते हैं वायु का बहना, पृथ्वी का, पर्वते बैसका न संडावी, समुद्र लेखा न उलंडावी, ये आज्ञा माझी। इस प्रकार से वह कहते हैं वायु बहता है क्योंकि मेरी आज्ञा है। पृथ्वी जो है वह सबको धारण करती है, हवा में छोड़ नहीं देती, मेरी आज्ञा है। समंदर कभी भी अपनी रेखा को लांघ कर आगे नहीं आता और सारे पृथ्वी को व्याप्त नहीं कर देता, क्यों? मेरी आज्ञा है। पर्वत, जो बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ है, अपनी जगह छोड़कर यहां वहां नहीं घूमते, क्यों? मेरी आज्ञा है। दिन रात समय समय पर चलते, अभी तक कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि बहुत देर तक दिन रहा है, बहुत देर तक रात रही है, वह मेरी आज्ञा है। तो क्योंकि उसका प्रशासन है, राजा है, राजा का प्रशासन है, और उसके प्रशासन में सब उसके जो सेवक है, उसके जो आज्ञाधारी है, वह सब कुछ सही सही ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। यह प्रशासन, ऐसा प्रशासक होने के कारण वह, उसको कहा गया अनुशासितारम। यहाँ पे एक और विचार है, ज्यादा विचार यहाँ पे नहीं करेंगे, पर समझने के लिए आवश्यक है। जब भगवान हमारे प्रशासक हो जाते हैं तो वह हमारे फल को देने वाले भी बन जाते हैं। यानी ऐसे है, कर्म फलदाता, कर्म के फल को देने वाले वह बन जाते हैं। कर्म के फल को देने वाले माने क्या? जो भी हमने कर्म किया है उसका फल उचित समय पर, उचित जगह पर, उचित व्यक्ति को पहुंचाने का काम करने वाले, देखने वाले जो है वह भगवान है। कभी भी ऐसे नहीं होता कि कर्म मैंने किया है और फल मेरे पड़ोसी को मिला, कभी नहीं होता। मैंने कर्म किया है तो फल भी मुझे ही मिलना है, सही समय पर ही मिलना है। ऐसे नहीं कह सकता हूं आज मैंने बीज बोए हैं, कल मुझे फसल मिलनी चाहिए, नहीं हो सकता। सही समय पर ही फसल मिलेगी, इसे कहते हैं अनुशासित। इसीलिए भगवान प्रशासक है और प्रशासक ही रहेंगे। थोड़ी अगली बात कहता हूं, इसीलिए एक यह विचार बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रशासक होने के कारण भगवान जो योग्य है, जो सही है, वही करते हैं। इसीलिए अगर आप भक्तों का विचार करो
भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगते। भक्त भगवान से क्या कहते हैं, जो भी सही है वही करो, और भगवान से मांगना भी वही चाहिए। अगर हम पर भगवान की कृपा है और भगवान की हम उपासना करते हैं, तो हमारे लिए भगवान वही करेंगे जो हमारे लिए इष्ट है, न कि जो हम चाहते हैं। भगवान हमारे, अगर हम भगवान की उपासना करते हैं तो भगवान हमारे लिए वही करेंगे जो हमारे लिए इष्ट है, योग्य है, न कि जो हम चाहते हैं। क्योंकि जो हम चाहते हैं ऐसे भगवान करने लगे तो हम बिगड़ जाएंगे लाड़ के कारण। कहते हैं ना, छोटे बच्चे को जो चाहिए वह वही दिया जाए तो बच्चा बिगड़ जाता है, पर बच्चे के लिए जो आवश्यक है, जो सही है वही किया जाए तो बिगड़ता नहीं है। वैसे ही भगवान का प्रेम है, हम समझ नहीं पाएंगे, केवल भक्त ही समझ सकते हैं। तो इसीलिए भगवान है अनुशासितारम, अनुशासित्रु, इसका यह व्यापक अर्थ है। बाद में कहते हैं अणोरणीयांसम, बहुत छोटे हैं। अच्छा, भगवान छोटे हैं माने क्या? यानी सब, सबसे छोटे यानी सूक्ष्म है। सूक्ष्म माने आंखों को दिखाई नहीं देते, कानों से उनके बारे उनको सुना नहीं जा सकता। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म शब्द, और जो वस्तु सूक्ष्म होती है वह ज्यादा व्यापक रहती है। जो वस्तु सूक्ष्म है वही सभी जगह पर फैल कर रह सकती है। जो वस्तु बड़ी है वह सब जगह पर नहीं रह सकती। मैं सूक्ष्म किस दृष्टि से कह रहा हूं? दृष्टि के द्वारा दिखाई देने की योग्यता के दृष्टि से, इसीलिए वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। बाद में कहते हैं सर्वस्य धातारम, सबके धारण कर्तृ है। धातृ, धारण करने वाले माने सबके, इस प्रकार देखना, घट को धारण करने वाली क्या है? मिट्टी है। गहनों को, सोने के गहनों को धारण करने वाला क्या है? सोना है। इसी प्रकार से सबको धारण करने वाले कौन है? तो वह है भगवान। और भगवान भाष्यकार यहाँ पे बड़ी सुंदर बात कहते हैं, वह कहते हैं सारे जो भी जीव है, प्राणी है, उनको उनके विचित्र रूप से विभाग करके उनके कर्म फल को देने वाले। विचित्र यानी और नहीं, ऐसे विचित्र नहीं, विचित्र यानी भिन्न भिन्न, सारे प्राणियों की भिन्न भिन्नता से व्यवस्था करके उनके यथा योग्य कर्मों को देने वाले, व्यवस्था को संभालने वाले होने के कारण वह धारण करता भी है, पालन करता भी है, अनुशासन करता भी है और धारण करता भी है। ऐसे धारण करता होने वाले भगवान कैसे है? तो कहा गया आदित्य रूपम, आदित्य वर्णम, आदित्य की तरह भगवान सूर्य नारायण की तरह नित्य प्रकाशमान है। क्या रात को भगवान सूर्य भगवान हमारा, उनका जो प्रकाश का स्रोत है वह बंद कर देते हैं? नहीं, भगवान कभी अपने प्रकाश के स्रोत को बंद नहीं करते, कभी भी उनका प्रकाश बंद नहीं होता। हम दूसरी जगह पर जाते हैं, हम छाया से युक्त जो प्रदेश है वहां पे चले जाते हैं। इसीलिए उनको कहते हैं अनुशास आदित्य वर्णम।
इसका लक्षण ऐसे है, वह चेतन स्वरूप है, नित्य सचेतन है। और कहा गया तमसः परस्तात्, वह अंधेरे के परे है। तमस माने अंधेरा, और अंधकार के सर्वथा अतीत है, यानी अंधकार कैसा? अज्ञान रूप मोह का, मोहमय जो अंधकार है, मोहांधकारात् परम। भगवान भाष्यकार कहते हैं मोह रूपी तमस से, अंधकार से परे है। अंधेरे को अज्ञान के साथ जोड़ दिया गया है। क्यों जोड़ दिया गया है? क्योंकि वह हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। अंधेरे में वस्तु का ज्ञान ठीक ठीक से नहीं होता। यहाँ पे दृष्टि का प्राधान्य दिया गया है, इसीलिए अंधेरे में कुछ दिखाई देता है नहीं, दृष्टि को यहाँ पे प्राधान्य दिया गया। क्या हमें कुछ दिखाई देता है अंधेरे में? नहीं दिखाई देता। इसीलिए, और अंधा, थोड़ा सा भी अंधेरा हो तो कई बार भ्रम भी होता है। आधे अधूरे प्रकाश में अगर कोई वस्तु है, आधे अधूरे प्रकाश में कोई वस्तु है, तो उस वस्तु के जगह पर कोई दूसरे वस्तु का आभास जैसे होता है, वैसे तो लगता है वहां पे कोई दूसरी वस्तु है। इसे ही कहते हैं अंधेरे का परिणाम। इसलिए अंधार को कहा गया मोह। दूसरी वस्तु का दिखाई देना हुआ मोह, और वस्तु जो है उसे वह ना दिखाई देना हो गया अज्ञान। इस मोह रूपी अज्ञान के परे, यानी जिनके पास ऐसा अज्ञान नहीं है, वह परमात्मा है, भगवान है। ऐसे भगवान का यह अनुस्मरेत, जो चिंतन करता है, वह उनको प्राप्त होता है। वह जो ऐसे इस प्रकार से स्मरण करता है, उसको प्राप्त होता है। ऐसे वाक्य का अर्थ लगाना चाहिए। पार्थ परमम पुरुषम दिव्यम याति, 8वें श्लोक में था। तो कहना है यह कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयांसम सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् परमं पुरुषम अनुस्मरेत तम याति। तमसः परस्तात् अनुस्मरेत तम परस्परम पुरुषम सह तम परमं पुरुषम दिव्यम याति। जो इस प्रकार से चिंतन करता है, वह उस परम पुरुष को प्राप्त होता है। यह अर्थ हुआ। और वैसे ही भगवान हम आगे कहते हैं प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। एक साथ, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। भगवान हम आगे कहते हैं सहा, वह भक्त्या युक्तः, भक्ति युक्त पुरुष, युक्त जो युक्त है ऐसा व्यक्ति, पुरुष, प्रयाण काले, अंत काल में, योग बलेन, योग की बल से, ध्रुवो हो मध्य,
भ्रुवोः भ्रुकुटी, भ्रुवोः मध्ये, भ्रुकुटी के बीच में प्राणम सम्यक आवेश्य, प्राणों को सम्यक अच्छी प्रकार से आवेश्य आवेशित करके स्थापन करके च फिर अचलेन मनसा, अचल मन से निश्चल मन से स्मरण करता हुआ, स्मरण यहाँ पे लेना है, पिछले अनुस्मरेत से स्मरण लेना है, तम दिव्यम परम पुरुषम, उस दिव्य परम पुरुष को उपैति प्राप्त होता है। क्या कहा? वह भक्ति युक्त पुरुष योग के बल से भ्रुकुटी के बीच में प्राणों को अच्छे प्रकार से स्थापन करके फिर अचल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परमात्मा पुरुष को प्राप्त होता है। देखते हैं, प्रयाण काले, प्रयाण काले यानी मृत्यु के समय में, अचलेन मनसा, चलन वर्जितेन मनसा, चलन क्या है? मन का चलन क्या है? मन का विषयों के प्रति जाना ही मन का चलन है। मन का विषयों के प्रति जाना ही मन का चलन है, चलना है, हिलना है। हमारे बारे में चिंतन करते हैं, इसीलिए चलन करने वाले मन को चंचल कहा गया। चलते रहता है, चलते रहता है, इसीलिए मन को शाखा मृग की उपमा दी गई, मरकट की, बंदर की। शाखा मृगते बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। बंदर क्या कहता है? बंदर कभी एक जगह पर बैठा हुआ, बहुत देर तक बैठा हुआ अगर बंदर आपको दिखे तो उसको साष्टांग प्रणिपात कर देना, वो हनुमान जी है। हनुमान जी एक ऐसे बंदर थे जो एक जगह पर बैठ के भगवान का नाम स्मरण किया करते थे, करते हैं। बाकी दूसरा कोई बंदर ऐसे हो मैं मानता नहीं हो, समझता नहीं और पता नहीं, क्योंकि बाकी सारे जो उन रामावतार में है वो तो रामावतार की समाप्ति के बाद देह छोड़कर चले गए। उनको कोई वंशज है तो हो सकता है, पर नहीं। एक बार तो हमारे जब सिखा करते थे तब की बात है, कभी ठीक से बैठना नहीं है, शांति से बैठना है ही नहीं। हम गए थे कहीं, हमारा एक्सकर्शन हुआ करता था, यानी जंगल में वगैरह घूमने के लिए, पढ़ाई के लिए हम जाया करते थे कि कैसे प्राणी वहां पे रहते हैं, पौधे कैसे रहते हैं, उनमें कैसे एक संबंध है, कैसे एक दूसरे के ऊपर वह निर्भर है वगैरह। तो गए तो मजे की बात वैसे हुई थी कि देखा हमने, अरे बंदर वहां पे घूम रहे थे, यहाँ वहां जा रहे थे, उतने में कोई एक टेढ़ा सा बोर्ड था, कोई बोर्ड वगैरह रहते ना, वो ऐसा टेढ़ा गिरा हुआ था और मेटल का था। तो उसके ऊपर की कोई बंदर कूदा और उसके ऊपर कूद कर वो डाली पर चढ़ के बैठा। जब उस पर कूदा तो आवाज हुई, आवाज हुआ बड़ा, क्योंकि धातु का बना हुआ था। जैसे उसने किया, उसके पीछे दूसरा गया, दूसरे के पीछे तीसरा गया। अब यह जो ऊपर बैठा है तो वो शांत नहीं बैठ पाया, तो वह फिर से नीचे आया, फिर से वह गया। वो जो चार पांच बंदर थे एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। उतने में ही एक के क्या कूदना चूक गया, कुछ पता नहीं, जो ऊपर था उसके उसने पूंछ पकड़ ली, वह दोनों फिर से कूदे। देख रहे थे हम, मजे ले रहे थे, पर वह जो स्मृति है वह आज समझ में आती है। हमारा मन भी ऐसे ही है,
कभी आप शांति से बैठो और चिंतन करो, देखो हो सके तो कैसे हमारा मन घूम के आ रहा है। उदाहरण देता हूं, अभी बैठते बैठे आप खिड़की के बाहर देखते हो और देखते हो कि गाड़ी है या पेड़ है, पौधा है। जब गाड़ी को देखते हो तो आपके मन में विचार आता है, अरे गाड़ी है, हमारे गाड़ी की सर्विसिंग करनी है। गाड़ी के सर्विसिंग की पूछ कौन पकड़ता है? उस बार इसके पास ऐसे सर्विसिंग की थी तो ये हुआ था। तो उस बार यानी कब हुआ था? अरे 2 दिन बाद हमें कहीं का बाहर गांव जाना था, उसके लिए सर्विसिंग के लिए दी। उसने कहा 1 हफ्ता लगेगा, अब क्या चिंता हुई। तो उसमें क्या हुआ, अब चिंतन हुआ तो उसके बाद चिंतन आता है तो कैसे हम भाड़े की गाड़ी करके लेके गए थे, भाड़े की गाड़ी से गए थे फिर भी। तो उसके बाद वहां पे जाते हैं जहां पे हम गए थे, वह सब घूम कर आते हैं, फिर से घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद याद आता है अरे हम तो प्रवचन में बैठे। यानी एक बंदर की पूछ दूसरे बंदर ने, दूसरे के तीसरे ने, कूद रहे हैं कूद रहे हैं। बस यही मन की चंचलता है। तब इनको शांत कैसे बिठाए? उनको शांत बिठाना ही नहीं है, जहां बैठते हैं उसको ही खींच लो। बंदर जिस डाली पर बैठे हैं वो डाली को वहां रखो ही नहीं, बंदरों का बैठना बंद हो जाएगा। जब तक पेड़ है तब तक पेड़ पे बंदर कूदते रहेंगे। तो क्या करना चाहिए? चलन वर्जिते न मनसा। मन की चंचलता किसके कारण है? विषयों के कारण है। उन विषयों को मन से हटाओ। व्याख्या करना, व्याख्यान करना और उसका चिंतन करना दोनों आसान है, पर उसका आचरण करना इस प्रकार से बहुत कठिन है, पर असंभव नहीं है। पर आपने तो कहा था कोई आलंबन आवश्यक है। हाँ, इसीलिए मन को भगवान नाम का आलंबन देना चाहिए। सारे बंदर किस नाम से इकट्ठा हुए? विचार करके देखो। जब एक्सपेरिमेंट करते हैं वो अंग्रेजी में कहावत है, संदर्भ पता नहीं ठीक ठीक से, पर उसमें कहते हैं कि 8-10 बंदरों को एक कमरे में बंद कर दो और बीच में एक टाइपराइटर रख दो, तो एक समय ऐसा आएगा कि वह अच्छे से अच्छा नाटक नौटंकी लिखकर आपको दे देंगे। ऐसे कुछ तो कहावत है, कहानी है। चलो उसको बाजू में रखते हैं। विचार करो आप, एक बड़ी सी जगह खरीदो, सब जगह से बंद कर दो। अंदर सब जगह से यानी दीवार से नहीं, जाली से। बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। अंदर पेड़ है, पौधे है, सब कुछ है। बीच में एक पानी का झरना रख दो। उसमें समझो चलो 100 बंदरों को रख दो और बहुत सारे पत्थर रख दो। सारे बंदर एक तरफ, सारे पेड़ दूसरी तरफ। क्या वो बंदर सचमुच में उस नदी के, वो झरने के ऊपर पुल बनाएंगे? वो कूद कर वगैरह जाएंगे, वो तैरने का प्रयास करेंगे, पर वो पत्थरों के साथ खेलेंगे, पर कभी वो पुल बनाने का विचार नहीं करेंगे। शांति से नहीं बैठेंगे। उनके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालाइजिंग यानी कोई भी प्रश्न है तो उसके ऊपर हल निकालने की क्षमता रहती है। पर जब अकेले है तो सब लोग एक साथ आएंगे तो कर नहीं पाएंगे। मैं तो नहीं मानता। परंतु ये सारे किस नाम के कारण इकट्ठा होकर रावण जैसे दुष्ट राक्षस के साथ लड़ चुके थे?
यह वानर यानी दिव्य पुरुष वगैरह थे, वह सब कुछ बाजू में रख दो, मुझे उससे लेना देना नहीं है। अभी उनके स्वभाव से लेना देना है। वाल्मीकि रामायण ने उनके स्वभाव का चिंतन किया है, विचार किया है, और उसको प्राधान्य भी दिया है, उस भाव को भी प्राधान्य दिया है। जिस शरीर में धारण किया है उस शरीर के गुण धर्म के अनुसार ही उनको वर्तन करना पड़ा था, चाहे आप अगर उनको अवतारी पुरुष भी कहो, कुछ भी हो। यानी केवल प्रभु श्री राम जी के नाम के कारण राम जी की सेवा करनी है, बस केवल इस विचार के कारण सारे बंदर एक काम से एक साथ एक जगह पर एक ही ध्येय से जुड़ गए थे। क्या पहले उनको संभव नहीं था? असंभव नहीं था उनके लिए, परंतु राम नाम की आवश्यकता थी, भगवान नाम की, भगवत नाम, भगवान नामक अधिष्ठान की उनको आवश्यकता थी। इसी प्रकार से मन को भगवान का अधिष्ठान होना चाहिए। मधुसूदन सरस्वती जी बड़ा सुंदर विचार करते हैं उनके ग्रंथ में, भगवत भक्ति रसायन में। वह कहते हैं भगवान के प्रति अनुराग, प्रेम, उनकी लीला, इसके चिंतन के द्वारा अपने मन को द्रवित करना चाहिए। द्रवित, क्योंकि हमारा मन जड़ है, कठिन है। इस रस के कारण वह द्रवित होता है, पिघल जाता है, और पिघलने के बाद ऐसे द्रवीभूत हुए चित्त में भगवान के नाम का रंग डाल दो। जब मन गाढ़ा हो जाएगा, भगवान के नाम का रंग उसमें रह जाएगा। मोम का है ना, मोम को पिघलाने के बाद आप उसमें जो भी रंग डाल दोगे, वह रंग उस मोम का हो जाता है, उससे आप अलग नहीं कर सकते हो, उस रंग को आप मोम से अलग नहीं कर सकते हो। इसी प्रकार से यह है। तो ऐसे भगवान का विचार कहा गया। हम कह रहे, विचार कह रहे, अचले न मनसा, मनसा चले न। इस प्रकार से अचल मन से, इसी योग बले न, योग की बल से द्वारा। अब योग का बल क्या है? योग का बल क्या है? तो कहा योगस्य बलम योग बलम। अब योग के बल का परिणाम क्या है? तो कहा गया समाधि जनित संस्कारों के संग्रह से उत्पन्न हुई स्थिर चित्तता का नाम योग है। अब बाबा, यानी ध्यान धारणा का इतना अभ्यास हो चुका है कि धारणा, ध्यान समाधि हम कहते हैं ना, इसका इतना अभ्यास हुआ है कि बिना अवसर लगाए, बिना समय गवाए, जब ध्येय वस्तु का चिंतन करना शुरू हो जाता है, मन उसमें लीन हो जाता है। ध्येय वस्तु का चिंतन जब शुरू हो जाता है, तुरंत मन उसमें लीन हो जाना योग का बल है। ऐसे योग का बल, यानी बहुत सालों तक, बहुत जन्मों तक ऐसे इस प्रकार से योग, ध्यान, धारणा के द्वारा मन को भगवत चिंतन की आदत लगाई गई है। ऐसे योग बलेन अचल मन से भ्रुवोः मध्य, भ्रुकुटियों के बीच में प्राणम आवेश, प्राणों को स्थापन करके। अब यह प्राणायाम से संदर्भित जुड़ा हुआ है। हमारे शरीर में नाड़ियां कही गई है। नाड़ी यानी हमारी जो रक्तवाहिनी जो है ना, वह नहीं, या नर्व्स भी कहते हैं, वह भी नहीं। यह सारी सूक्ष्म है, जहां से
प्राण संचरण करते हैं, सब जगह पर घूमते रहते हैं। प्राण सब जगह पर जहां से घूमते रहते हैं उसमें उन्हें कहते हैं नाड़ी। उनको उन नाड़ियों के द्वारा भूमिका जय क्रमेण, भूमिका जय के द्वारा, भूमिका जय क्रमेण इसका विस्तार मैं अभी नहीं करूंगा, अलग से विषय है। प्राणों को ऊर्ध्व मुन्नयन, ऊपर लेकर भ्रुकुटियों के बीच में यानी आज्ञा चक्र में एक करके वहां पे लाकर स्थापित्वा यानी ध्यान इकट्ठा करके, सम्यक यानी अप्रमत्तः, प्रमाद किए बिना, अच्छे से भली भांति भली प्रकार से सावधानता से, आवेश्य, आवेश्य स्थापन करते हुए जो स्मरण करता है, कैसा, अचले न मनसा, वही दिव्यम परमम पुरुषम उपैति, वही उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है। यह चेतनात्मा परम पुरुष को वही प्राप्त होता है। अब भगवान उसी ब्रह्म का विचार बताते हैं। अब जो बताया जाने वाला है कि वेद विदो वदंती वगैरह, इन उपायों से प्राप्त होने योग्य जो ब्रह्म है उसका प्रतिपादन करना शुरू करना भगवान करते हैं। कहते हैं 11वां श्लोक, यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। अब यहाँ पे भगवान कहते हैं तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, संग्रहेण यानी संक्षेप से। कहते हैं वेद विदः, वेद विदः, विदः जानने वाले, किसको जानने वाले, वेद, वेदों को जानने वाले, यत जिस, अक्षरम ओंकार नाम से, वदंती कहते हैं, पुकारते हैं, वीतरागाः यतयः, वीतरागाः आसक्ति रहित, यतयः यतनशीलाः प्रयत्नशील महानुभाव, यत जिसमें, विशन्ति प्रवेश करते हैं, यत जिस परम पद को, इच्छन्तः इच्छा करने वाले, चाहने वाले, ब्रह्मचर्यम चरन्ति ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, तत्पदम उस पद को, ते तुम्हारे लिए, संग्रह से बताता हूं, संक्षेप से बताता हूं। भगवान कहते हैं वेद को जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन परम पद को ओंकार नाम से कहते हैं, ओंकार नाम से पुकारते हैं, जिस ब्रह्म को ओंकार के नाम से पुकारा जाता है, आसक्ति रहित प्रयत्नशील महानुभाव जिसमें
प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तुम्हारे लिए मैं संक्षेप से बताता हूं। अर्थ देखते हैं। यहाँ पे जो मैंने कहा था, विचार कहा था, वह है अक्षरम, यानी ओंकार के नाम से जिसको पुकारा जाता है। अब ब्रह्म को ओंकार इस नाम से पुकारा गया है। ओंकार यह ध्वनि है। ओंकार का विस्तार, ओंकार का महत्व, ओंकार का विचार यह मैं अभी नहीं करने वाला हूं, यह हमारा अभी का विषय भी नहीं है। परंतु ओंकार के द्वारा उस ब्रह्म का निर्देश किया गया। या ब्रह्म को जानने के लिए ओंकार बताया गया, कोई कैसे भी लो। तो यहाँ पे हेतु क्या है, भाव क्या है? एक हुआ उद्देश्य और एक हुआ विधेय। एक उद्देश्य विधेय भाव नहीं है, एक है नाम, एक है नामी। ओंकार यह नाम है और ब्रह्म उसका नामी है। ब्रह्म को जानने के लिए ओंकार इसका आलंबन, आधार लिया गया। ओंकार के द्वारा ब्रह्म को जानो। जैसे हमने किया था शालिग्राम में विष्णु, शालिग्राम भगवान में भगवान विष्णु का चिंतन किया गया, वैसे ही यहाँ पे विचार है। इसके उपासना के दृष्टि से क्यों समझना चाहिए? क्योंकि जो 13वां श्लोक आता है उसमें यह विचार आपको समझ में आएगा। तो बाद में इस श्लोक का हम विचार करते हैं। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति। अब अक्षर क्या है मैं बताने वाला नहीं हूं, बहुत चिंतन हमने किया है, परंतु संक्षेप से बताता हूं। अक्षर क्या है? जिसका कभी क्षर नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, वह है अक्षर। वेद विदो वदन्ति। वेद विदाः, वेद को जानने वाले, वेद को जानने वाले, वेदार्थ ज्ञाः। श्रुति के अनुसार, वेदों के अनुसार उसका जो परम अर्थ है उसको जानने वाले। और यह जो है यह परोक्षता से है। यानी समझो, अगर मैंने आपको पता बताया, मेरे घर का मैंने आपको पता बताया, मेरे घर का पता बताने के बाद आपने वह कंठस्थ कर लिया। अब पता कंठस्थ करने के बाद क्या आप मेरे घर को पहुंचे? क्या आपने मेरे घर का अनुभव किया है? नहीं। मैं आपने मेरे घर को प्रत्यक्ष नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि आप केवल पता जानते हो। यही है एक परोक्ष ज्ञान होना। उदाहरण केवल संदर्भ के दृष्टि से है, यह सही उदाहरण उस दृष्टि से नहीं है, पर समझने के लिए यह हुआ परोक्ष। इसी प्रकार से वेदों का परम अर्थ ब्रह्म में है, ब्रह्म की प्राप्ति में है। यह केवल वो वेदों को जानने वाले लोग हैं। परोक्षता से ब्रह्म को जानना चाहिए, ब्रह्म और आत्मा ऐक्य का ज्ञान है, तो वो एकता का अनुभव करना वह चाहते हैं। और उसके लिए आगे कहा, विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः। उस परमात्मा के प्राप्ति के लिए, उसके यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो और जानने पर जिसमें प्रवेश किया जा सकता है, जिससे हम एक हो सकते हैं, उस ब्रह्म की ज्ञान के लिए, उस ऐक्य के लिए जो यतयः वीतरागाः यतन्ति,
विशंति, क्या क्या कहा, यत्नशील आसक्ति रहित होकर उस ओमकार का ध्यान करते हैं, उसे ओमकार के नाम से पुकारते हैं। इतना ही नहीं, आगे कहा, यत् अक्षरम इच्छन्तः ब्रह्मचर्यम चरन्ति, उस अक्षर को जानने के लिए, उस अक्षर को जानने की इच्छा से गुरुकुलवासादि लक्षण ब्रह्मचर्यम चरन्ति, गुरु के घर में रहकर ब्रह्मचर्य आदि का आचरण कर किया करते हैं, वह तत्ते पदम, वह जो अक्षर पद है, यहाँ पे अक्षर यानी ब्रह्म है, संग्रहेण प्रवक्षे, मैं तुम्हें संक्षेप से बताता हूं, संक्षेप से कहता हूं। इसका विस्तार उपनिषदों में आया है, संदर्भ आता है, देखते हैं क्या है। इस श्लोक का साक्षात संबंध कठोपनिषद से है और कहीं कहीं प्रश्नोपनिषद से भी जोड़ सकते हैं, बाद में अपना प्रश्नोपनिषद में ही से भी जोड़ सकते हैं। हुआ ऐसे, कुछ ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे प्रश्न पूछने लगे। उसमें से एक प्रश्न पूछा गया सत्यकाम नामक ऋषि ने। उन्होंने कहा, भगवान, मनुष्यों में जो मृत्यु के समय तक ओंकार का भली भांति ध्यान करता है, वह उस ध्यान से किस लोक में जाता है, उसकी गति क्या है, वह कहाँ पहुंचता है। तो पिप्पलाद ऋषि ने कहा कि हे सत्यकाम, हे शिष्य, हे सत्यकाम, यह ओंकार निस्संदेह परब्रह्म है और यह अपर ब्रह्म भी है। यह परब्रह्म भी है और अपर, श्रेष्ठ ब्रह्म, कनिष्ठ ब्रह्म भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, और इसे तीन मात्रा वाले ओम को उपासना करने वाला उसे प्राप्त होता है। यह हुआ ध्यान उपासना का संदर्भ। किस दृष्टि से? प्रश्नोपनिषद की दृष्टि से। एक साथ इकट्ठा हम बाद में थोड़ा विचार करेंगे। और ऐसे कठोपनिषद में प्रश्न आता है, नचिकेता, जो नचिकेता है वह मृत्यु से, यमराज से प्रश्न करता है, जो धर्म और अधर्म से विलक्षण है, जो पाप पुण्य के परे है, इस प्रकार से, और जिसे सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, सारे वेद जिसका वर्णन करते हैं, समस्त तप जिसको बताते हैं, तप माने आलोचन, तप आलोचन है, आलोचन करना, अनुभव करना, ऐसे कि, और उसके लिए ब्रह्मचर्य का जो ऋषि मुनि पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मुझे बताओ। और वह पद यम कर कहता है, मैं वही पद तुम्हें बताता हूं। क्या है वह? ओम इत्येतत्, वही पद ओंकार है। संबंध क्या है? तो इसे ध्यान में रखना, यह ओंकार परब्रह्म का वाचक है। ओंकार अकारो वै सर्वा वाक्, ओंकार में सारी वाणी, सब कुछ आ जाता है। ओंकार का उच्चार अ और म यानी कंठ से लेकर नासिका तक, जो भी देखा जाए तो अ उ म यानी कंठ, ओष्ठ और नासिका, इन स्थानों से एक साथ ओंकार का विचार होता है। और जो भी उच्चारण कर किए जाने वाले वर्ण है, वह सारे कंठ से लेकर नासिका तक के स्थानों के बीच में आने के कारण उनके द्वारा जिसका भी उच्चारण हो सकता है, वह ओंकार में आ जाता है। कंठ से लेकर नासिका तक उच्चारण के स्थान है, यह सारे स्थान ओंकार के उच्चारण में आ जाते हैं।
इसीलिए उन स्थानों के द्वारा जिसका भी जगत में जो भी वस्तु है उसका उच्चारण होने के कारण ओंकार में सारे उच्चार आ गए, सब कुछ आ गया। यह एक विचार है। वह ओंकार परब्रह्म का वाचक होने के कारण, निर्देशक होने के कारण भी सब कुछ उसमें आ गया। परंतु ओंकार परब्रह्म का वाचक क्यों बताया गया? तो जिनका मंद मध्यम अधिकारियों के लिए, चिंतन के लिए, विचारों के लिए, निर्गुण का चिंतन कैसे करे, जिसका रूप नहीं है, रंग नहीं है, उसका चिंतन कैसे करे? तो उसके लिए जो आलम्बन बताया गया वह ओंकार है। और यह ओंकार का ध्यान, यह ओंकार की उपासना, भगवान भाष्यकार कहते हैं उपनिषदों में कहा गया, कालांतर में फल देने वाली है। कालांतर में फल देने वाली है माने इस ओंकार की साधना का एक फल ऐसे है कि इस ओंकार की साधना के कारण हम ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं। तुरंत मुक्ति नहीं मिलती, हम ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं और ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद पहले से भी देखो, ब्रह्मचर्य, यतः, वीतरागः, यह सब कहा गया है। यानी इस जगत की ना कोई आसक्ति है, ना स्वर्गादिक लोगों की आसक्ति है, स्वर्गादिक लोगों की इच्छा है। केवल ब्रह्मवाचक ब्रह्म की इच्छा होने के कारण उपासना के फल के अनुसार, इस सब का विस्तार हम अगली बार देखेंगे, उपासना का फल होने के कारण ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और जैसे ही हम ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं, वहां पे हम ब्रह्म ज्ञानी के रूप से ही जन्म लेते हैं। जन्म लेते ही वहां पे ब्रह्म ज्ञान है, और ब्रह्म ज्ञान होने के बाद जब तक ब्रह्मदेव का, ब्रह्मलोक का अस्तित्व है, काल के अंत तक वहां पे रहकर हम मोक्ष को कालांतर में प्राप्त होते हैं। विस्तार इसका विचार और क्या है, संदर्भ क्या है, उपासना का फल और ज्ञान का फल, इसका विचार करेंगे, पर वो हम अगली बार करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।